ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। चरित्र और नैतिकता के विषय में बहुत चर्चा होती है। तुम अनैतिक बनो, चरित्रहीन बनो, ये उपदेश कभी नहीं दिया जाता, फिर भी आदमी बनता। और तुम चरित्रवान बनो, नैतिकता में निष्ठा रखो, ये उपदेश बहुत बार दिया जाता है, तो भी आदमी मुश्किल से कोई कोई बनता है। इसका कारण क्या है? हम कारण खोजें। एक अनुभव पूर्ण वाणी में एक इसका बहुत सुंदर कारण मिलता है कि सुवसायेणम, छोटा सा शब्द सुवसायेणम। जो व्यक्ति सुविधावादी नहीं होता, अधिक सुख की चाह नहीं करता, वह नैतिकता की दिशा में चला जाता है। और जिसके मन में केवल सुख सुविधा की चाह है, वह नैतिक बने, चरित्रवान बने, बहुत कठिन बात है। क्योंकि जब सुख की चाह होती है तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। चरित्र भ्रंश का बहुत बड़ा कारण है ये सुविधावाद और सुखवाद, सुख की आकांक्षा। साधन मिलता है, यदि आदमी जीने के लिए साधन जुटाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मकान मिल गया, कपड़ा मिला, रोटी मिली, और भी चिकित्सा मिली, सुविधा जुटा ली, उतना तो ठीक है, यह तो आवश्यकता है, सुविधा नहीं है। किंतु यह सुविधा या सुखाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, बड़प्पन की आकांक्षा, यश और कीर्ति की आकांक्षा, यह सारी सुविधावाद के परिपार्श्व में आते हैं। चरित्र का भ्रंश जितना होता है वह सुखाकांक्षा के कारण होता है, और उसे छोड़ना बड़ा कठिन काम है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, सुविधा चाहता है। साधारण मकान है, पसंद नहीं तो बड़ा मकान चाहिए। पुराने ज़माने में तो ये था कि एक राजा बनाता और राजकुमार फिर राजा बनता, वह नया बनाता, उसको वह पसंद नहीं आता। आजकल बड़े लोगों में भी ऐसा होता है कि बड़े बड़े मकान बनाते हैं और फैशन बदल जाती है, नक्शे बदल जाते हैं, बेटों को पसंद नहीं आते, उसे छोड़ देते हैं, नया बना लेते हैं। इसका कहीं अंत नहीं है। और इसके साथ चरित्र का बहुत गहरा संबंध है, नैतिकता का बहुत गहरा संबंध है। जब तक ये सुख की आकांक्षा, बड़प्पन की भावना, प्रदर्शन की भावना समाप्त नहीं होती, तब तक ये चरित्र विकास और नैतिकता की बात बहुत कठिन बन जाती है। सुवसायेणम चरित्र मोहनिजं कम्मं खवेई, कि जब सुख की आकांक्षा को छोड़ता है तो चरित्र मोह कर्म को क्षीण करता है। एक मोह कर्म है
जिसका नाम है चरित्र मोह, वह एक व्यक्ति में मूढ़ता पैदा करता है और इतनी मूढ़ता पैदा करता है कि वह कभी सच्चाई को देख ही नहीं सकता। बड़ा कठिन है उसके लिए। आप ये भेद तो जानते हैं मूर्खता का और मूढ़ता का, दोनों में बड़ा भेद है। मूर्खता तो है अज्ञान, जो नहीं जानता। मूढ़ता वह है कि जानता हुआ भी नहीं जानता। दोनों में ये अंतर है। एक तो जानता नहीं, कहते हैं अज्ञानी आदमी है, मूर्ख आदमी है, किंतु ये अनैतिक आचरण, चरित्र हानि जो करते हैं वे कोई मूर्ख आदमी नहीं है, वे मूढ़ आदमी होते हैं जो जानते हुए करते हैं। जानते हैं अच्छा नहीं है, ये करना अच्छा नहीं है, फिर भी करते हैं। कारण एक मोह आ गया। मोह, ये मोह जब तक रहता है, मोह प्रबल है, तब तक चरित्र का विकास और नैतिकता का विकास होना संभव नहीं है। हमारे सामने प्रश्न है कि मोह को कैसे कम किया जाए। बहुत कठिन है। अज्ञान को मिटाना सरल है, मोह को मिटाना बहुत कठिन है। जितने विद्यालय हैं वे अज्ञान को मिटाने का काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कक्षाएं चल रही है, बहुत पढ़ाया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है और आदमी कितना जान लेता है, कितना विकास हुआ है। हर क्षेत्र में आज इतना विकास हो रहा है, तो ज्ञान बढ़ रहा है और अज्ञान घट रहा है। ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, अज्ञान को घटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। थोड़ा कठिन है पर सरल है, बहुत कठिन नहीं है। किंतु मोह को मिटाना तो बड़ा दुर्धर्ष काम है, बहुत कठिन काम है। जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, वे भी इस मोह की मूर्छा को नहीं तोड़ पाते और इसीलिए पढ़े लिखे लोग भी बहुत अनैतिक आचरण कर रहे हैं। यह न मानना कि अज्ञानी लोग कर रहे हैं, अनपढ़ लोग कर रहे हैं अनैतिक व्यवहार आचरण, ऐसा नहीं है। किंतु बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। अज्ञानी तो इतना कर देगा, कभी दूध में पानी मिला दिया, बस, इसके आगे कोई बात नहीं है। किंतु सिंथेटिक दूध बनाने वाला कोई अज्ञानी नहीं है। जो रासायनिक दूध बनाता है और जिसमें यूरिया जैसे अखाद्य पदार्थ भी डालता है और वह बाजार में धड़ल्ले से बिकता है, यह किसी अज्ञानी का काम है क्या? अज्ञानी बेचारा जानता ही नहीं ऐसा करना। यह तो बहुत पढ़े लिखे होशियार व्यक्तियों का काम है। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? कि मोह के कारण, सुखाकांक्षा के कारण, धन की आकांक्षा के कारण ऐसा काम करते हैं। ये जितना मिलावट का धंधा चलता है, क्या अज्ञानी लोग करते हैं? इतने नए नए तरीके, अब नकली सूंठ बनाना, नकली लूंग बनाना, नकली काली मिर्च बनाना किसी अज्ञानी का काम है क्या? बड़ी खोज का काम है कि क्या पपीते के बीज को ये काली मिर्च की जगह कैसे मिलाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये तो बहुत शोध का विषय है। नकली लूंग कैसे बनाया जा सकता है? बिना शोध के नहीं हो सकता। नकली सूंठ भी कैसे बनती है? और इतने क्या कितने नकली नकली बन रहे हैं। कारण कैसेट भी चलती है, नकली बन जाती है। जो भी चलता है वह नकली बन जाता है। तो कौन बनाता है? जानकार बनाता है, अज्ञानी नहीं बना सकता। तो हमें यह भेद बहुत स्पष्ट करना चाहिए कि यह सारा काम मूर्ख आदमी नहीं करता, मूढ़ आदमी करता, जो मोह से ग्रस्त है।
जिसका मोह प्रबल है वह ऐसा काम कर रहा है। जब तक यह सुख की आकांक्षा है तब तक व्यक्ति चरित्र का विकास कर नहीं सकता, और जब सुख की आकांक्षा छोड़ देता है तब चरित्र का विकास होता है। यह नहीं मानना है कि सुख की आकांक्षा धनी आदमी में होती है। जिसके पास धन नहीं है उसमें भी हो सकती है, और जिसके पास धन है वह भी इस आकांक्षा से ऊपर हो सकता है, उठ सकता है, अगर कोई प्रेरणा मिल जाए, अच्छा संबोध मिल जाए। आज की अपेक्षा यह है कि मोह को मिटाने का प्रयत्न किया जाए। धर्म का काम, अध्यात्म का यह काम है कि मोह कम कैसे हो। जो कक्षा लगे, पाठ पढ़ाया जाए, केवल जानकारी का पाठ नहीं, मोह कम कैसे हो। एक सूत्र को हम लें कि मोह कैसे कम हो और मोह को कम करने का उपाय बताया जाए तो चरित्र और नैतिकता का विकास बहुत अच्छा हो सकता है। तो मोह होता है धन के प्रति, सबसे ज़्यादा मोह धन के प्रति है। अगर ये कोई कहे कि माता पिता के प्रति ज़्यादा मोह है तो धन, एक तराजू में माता पिता को रखो और एक तराजू में धन को रखो, पलड़ा किसका भारी होगा। एक तराजू के पल्ले में पत्नी को रखो और एक में धन को रखो, कौन सा भारी होगा। सारे संबंध धुंधला जाते हैं जब सामने धन होता है, और यही कारण है कि आए दिन हत्या के समाचार लोगों को पढ़ने को मिलता है कि परिवार के लोगों की भी किस प्रकार धन के कारण हत्या कर देता है। कैसे धन के प्रति मोह कम हो, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। राजा भोज जा रहा था, सब लोग अभिवादन कर रहे थे। राजा भोज ने देखा एक ब्राह्मण जा रहा है, बहुत तेजस्वी लग रहा है। उसने राजा का अभिवादन भी नहीं किया, राजा स्वयं उसके पास गया, राजा ने अभिवादन किया तो उस ब्राह्मण ने अपनी आंखों पर हाथ दे दी, आंखें बंद कर ली। राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि सब तो अभिवादन कर रहे हैं और मैं इसका अभिवादन करता हूं और इसने आंखों पर हाथ दे लिए। तब बोले कि ब्राह्मण देव, ये क्या व्यवहार आपका, ऐसा क्यों किया। तो ब्राह्मण बोला, राजन, मैं कृपण आदमी का मुंह देखना पसंद नहीं करता। राजा बोलो कैसी, कि आपके पास राज्य है, सत्ता है, शासन है, इतना धन है, फिर भी आप गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। मैं आपका मुंह देखना नहीं चाहता। राजा का मोह टूट गया, भंग हो गया, और कहते हैं कि उस दिन के बाद राजा ने दोनों हाथों से देना शुरू कर दिया। एक मोह भंग हो गया। मोह भंग होता है और जब व्यक्ति का सारा बदल जाता है। जैन शासन में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं कि जिनका धन के प्रति मोह नहीं रहा। धन तो बहुत असीम था पर मोह भंग हो गया, सच्चाई को समझ लिया और आचार्य का संबोध मिला कि देखो ये चंचल लक्ष्मी है, चला लक्ष्मी चला प्राणा चलंग जीवित यौवनम, चला चले संसारे धर्म एको ही निश्चले। कि लक्ष्मी चंचल है, आज तुम्हारे पास है, कल नहीं रहेगी, इसलिए तुम इसका संग्रह करके इसको मजबूत पकड़ कर मत रखो, जो पास है तो इसका विसर्जन कर दो। शायद जगड़ू शाह को भी ऐसा संबोध मिला था। जगड़ू शाह गुजरात के एक जैन श्रेष्ठी, जैन धर्म के बड़े पक्के अनुयायी,
और अपार धनी, धन बहुत पास में। गुजरात में अकाल पड़ा तो जगरू शाह ने ये राहत दान कक्ष खोल दी। सैकड़ों जगह जगरू शाह की ओर से जो उस अकाल में ग्रस्त लोग हैं, पीड़ित हैं, उनको खिलाया जा रहा है, दिया जा रहा है। कच्छ में, सौराष्ट्र में, सब जगह उनके दान कक्ष चलने शुरू हो गए। कीर्ति बढ़ी। लोगों ने कहा कि देखो कैसा व्यक्ति है, इस समय संकट की घड़ी में कितना सहयोग कर रहा है। और जहाँ कोई व्यक्ति सहयोग करता है वह यश अपने आप फैलता है। राजा तक बात पहुँची। पाटन का उस समय का राजा बीसल देव, जो अच्छा प्रतापी राजा था, उसके पास बात पहुँची कि जगरू शाह इतना दे रहा है, एक बात और कर दी। ये देखिए, ध्यान देने की बात है कि आज की स्थिति तो यह है कि दान देता है तो दान कितना बड़ा, नाम कितना बड़ा, संघर्ष हो सकता है। एक प्रश्न हो सकता है कि दान कितना बड़ा। दान तो दिया एक पट्ट, नाम इतना बड़ा था, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा नाम था। मैं उस पट्ट पर बैठता था एक बार। गांव का, शहर का नाम नहीं बताऊं तो अच्छा है, व्यक्ति का नाम नहीं बताऊं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास कुछ भाई आए, आकर बोले कि आपका व्याख्यान में पट्ट रहता है, यह आगे से नहीं पीछे कर दिया जाए, इसको अच्छा नहीं लगता। यह नाम और रूप की बड़ी समस्या है। अगर आदमी में अनाम और अरूप की चेतना जाग जाए तो समस्या का समाधान भी हो जाए। पर नाम और नाम कोई ज़्यादा टिकता नहीं है, टिकता नहीं है। मैंने देखा, हम अनेक स्थानों में गए तो जो दानदाता का नाम लिखा हुआ था इतना धुंधला हो गया कि पढ़ना मुश्किल है। तब मैंने संतों से कहा, किसी ने अपने प्रतिष्ठा के लिए नाम खुदवाया होगा, ये 20-30 वर्ष के बाद नाम धुंधला हो गया, अब वह तो चला गया, अब नाम का क्या होगा, नाम भी मिट जाएगा। एक मोह होता, यही मोह है एक। किंतु जगरू शाह ऐसा श्रावक था जो इस मोह से भी ऊपर उठा था। उसने देखा कि मैं दान देता हूँ, स्वयं दान देने लग गया। एक जगह ऐसा बड़ा खोला जहाँ स्वयं दान देता था। मैं देता हूँ, और जो बड़े लोग हैं, यानी कुछ अच्छे लोग, भिखारियों को छोड़ दें, साधारण को छोड़ दें, वे ऐसे आकर हाथ मारना पसंद नहीं करते। तो पर्दा लगा दिया, स्वयं भीतर बैठते, एक पर्दा लगा दिया। कोई भी आता बस उसका हाथ पकड़ लेते और जितना जरूरी होता उतना दे देते। ऐसी कोई विचित्र शक्ति उन्हें प्राप्त हो गई। उनकी मोह दूर हटता है और भीतर की शक्तियाँ जाग जाती है। हमारी भीतर की शक्तियों के जागने में बहुत बड़ी बाधा यह मूढ़ता है। जैसे जैसे मोह कम होगा और भीतर की चेतना जाग जाती है। यह बात बहुत फैली तो राजा ने सोचा मैं भी इसकी परीक्षा करूं। लोग कहते हैं कि वह जैसा हाथ होता है वैसा देता है, जिसको जितनी ज़रूरत हाथ पकड़ कर जान लेता है। राजा ने कहा ये कैसे हो सकता है? कि नहीं, हो रहा है। राजा स्वयं वेश बदल कर और दानार्थी होकर आया, दान लेने के लिए आया, और मुझे भी 2 हाथ फैलाया, हाथ को पकड़ा और सोने की अंगूठी खोलकर हाथ पर रख दी। राजा को आश्चर्य हुआ तो दूसरा हाथ फिर फैलाया, फिर हाथ को स्पर्श किया, छुआ, पर्दा है देख तो नहीं पा रहे हैं कुछ भी, हाथ को छुआ और दूसरी सोने की अंगूठी उस हाथ में रख दी। राजा चला गया। राजा ने दूसरे दिन जगरू शाह को बुलाया, बड़ा सम्मान किया और कहा कि आप जैसे श्रेष्ठी हैं जो इस भीषण अकाल की स्थिति में प्रजा को जिला रहे हैं, मैं आपका कितना साधुवाद करूं। पर एक बात मैं जानना चाहता हूं कि मैं भी आपके पास लेने आया था और मैंने हाथ पसारा
और आपने सोने की अंगूठी निकाल कर दी या आपने दे दी। फिर मैंने दूसरा हाथ पसारा, आपने दूसरी अंगूठी दे दी, दोनों अंगूठियां सामने रखी। आपको यह कैसे पता लगता है? तब जगड़ू शाह ने जो उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर है कि महाराज, जो व्यक्ति संग्रह करना नहीं जानता उसके भीतर का परमात्मा बोलना शुरू हो जाता है। मैं नहीं जानता क्या होता है, बस जो हाथ आता है भीतर वाला बोलता है। भीतर वाला कौन है? वे भीतर वाला बोलता है कि यह व्यक्ति ऐसा है, इतनी जरूरत है, मैं उसको उतना दे देता हूं। एक बहुत मर्म की बात है कि भीतर वाला बोलने लग जाए। जब तक संग्रह पर मोह है, धन पर मोह है, मूढ़ता बनी हुई है, मूर्छा का साम्राज्य है, तब तक भीतर वाला सोता है, बाहर वाला बोलता है। और जब ये मूर्छता टूटती है तो बाहर वाला तो सो जाता है, भीतर वाला बोलना शुरू कर देता है। बहुत आवश्यकता है हमारी मूर्छा टूटे पदार्थ के प्रति और धन के प्रति। और जब तक पदार्थ के प्रति अत्यधिक मूर्छा है, जब तक धन के प्रति अत्यधिक मूर्छा है, तब तक 1000 बार नैतिकता का बखान सुनो, 1000 बार चरित्र विकास की चर्चा सुनो, वैसा का वैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष अनुभव बहुत बार हमारे हैं। एक अनुभव की बात सुनाऊं आपको कि एक परिवार हमारे पास आया। युवक था, युवक की पत्नी चली गई। इतना मोह में था कि संभाल नहीं पा रहा था। परिवार के लोग भी बड़े दुखी हो गए। 40 वर्ष की अवस्था में युवक था, पत्नी चली गई, बहुत दुखी था। हमारे पास आए, बैठे, हमने बातचीत की, हमने देखा दुख बोल रहा था। तब फिर मैंने उससे अकेले से कहा, देखो एक काम तुम करो कि आज रात को ही तुम अमूर्त चिंतन पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ो। उस पुस्तक का पहला अध्याय अनित्य अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, उनमें पहली है अनित्य अनुप्रेक्षा, उसको पढ़ो। युवक सावधान हो गया, स्वीकार किया, गया, रात को पढ़ा। वो सुबह आया हमारे पास, आकर बोला कि चमत्कार हो गया। क्या? कि मुझे कितने दिनों से नींद नहीं आ रही थी, रात को नींद आ गई और मेरा मोह भी कम हो गया। उस व्यक्ति ने एक काम किया कि लगभग 100 पुस्तकें खरीदी और एक पन्ना लिखा अपनी ओर से, लिखकर और उसके चिपका कर सबको दिया। उसमें अपनी सारी कहानी लिखी कि देखो मेरी क्या स्थिति थी, न रोटी भा रही थी, न नींद आ रही थी, बेहाल हो रहा था। इस पुस्तक को पढ़ा, अनित्य अनुप्रेक्षा को पढ़ा और मेरा सारा चिंतन बदल गया। ये लिखकर सारी बात और उसने दी। तो मैं मानता हूँ कि मोह को भंग करने का उपाय है, वह है अनुप्रेक्षा। इसलिए सुनना जरूरी है, जानना जरूरी है और जानने के बाद मोह भंग करने के लिए प्रयोग करना जरूरी है। जानो और प्रयोग करो, दोनों साथ चले तो चेतना का रूपांतरण हो सकता है और बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए समाधान करने के लिए ज्ञान भी करें और सबसे बड़ी बात है कि मोह कैसे टूटे, इस पर चिंतन कर और उसके लिए अनुप्रेक्षा आदि आदि का प्रयोग करें तो ये समस्या का समाधान हो सकता है।